वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य 32 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य आघा ये अग्निमिन्धते इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 32वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के आघा ये अग्निमिन्धते ये प्रारंभिक पद हैं। ओम आघा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक् येषामिन्द्रो युवा सखा उपयामगृहीतोऽस्यग्नीन्द्राभ्यां त्वैषते योनिरग्नीन्द्राभ्यां त्वा। इस मंत्र के ऋषि हैं आघा ये अग्निमित्यस्य त्रिशोक ऋषि। विश्वे देवा देवता आद्यस्यार्षि गायत्री छंद सर्जः स्वर उपेत्यस्या चोर्स्निक छंद ऋषभः स्वर अथोक्तमर्थं प्रकारांते रेणा। अब उक्त विषय को प्रकारांतर से अगले मंत्र में कहा है। पदार्थः ये वेद विद्या संपन्न विद्वान सभासद। यहाँ ये का अर्थ लिखते हैं जिसको वेद की विद्या आती है। वेद विद्या संपन्न का मतलब जिसको वेद विद्या आती है ऐसे विद्वान, ऐसे सभासद। अग्निम विद्युत आदि अग्नि, घ ही को, इंधते प्रकाशित करते और आनुषक अनुक्रम अर्थात यज्ञ के यथोक्त क्रम से, बर्हि अंतरिक्ष का, आ स्त्रीणंति आच्छादन करते हैं, तथा ये शाम जिनका युवा सर्वांग पुष्ट सर्वांग सुंदर सर्व विद्या विचक्षण तरुण अवस्था और इंद्र सकलैश्वर्य युक्त सभापति सखा मित्र है। अग्निन्द्राभ्याम उन अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशमान सभासदों से, उपयामगृहीतः प्रजाधर्म से युक्त तू ग्रहण किया गया असी है। जिस ते तेरा ऐसा न्याय युक्त सिद्धांत योनि घर के सदृश है, उस त्वा तुझको प्राप्त हुए हम लोग अग्निन्द्राभ्याम उक्त महापदार्थों के लिए त्वा तुझको उपदेश करते हैं। भावार्थ राजधर्म में सब काम सभा के अधीन होने से विचार सभाओं में प्रवृत्त राजमार्गी जनों में से 2, 3 या बहुत सभासद मिलकर अपने विचार से जिस अर्थ को सिद्ध करें उसी के अनुकूल राजपुरुष और प्रजाजन अपना बर्ताव रखें। देखो इस वेद मंत्र में
महर्षि दयानंद सरस्वती की दृष्टि कितनी तीव्र थी, दूरदृष्टि। देश की व्यवस्था सबसे अच्छी प्रजातंत्र के हिसाब से। इसमें क्या कर रहे हैं, इस मंत्र में लिखा है कि सभा जो है, जैसे लोकसभा हम लोगों का है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, तो ये सब सभा है। तो इन सभा के कहते हैं जितने भी कार्य हैं सभा के अधीन होने चाहिए। क्या कहा, जितने भी कार्य है किसके अधीन होनी चाहिए, सभा के अधीन। अकेला राजा या अकेला कोई मंत्री या अकेला कोई सभासद कोई फैसला नहीं ले, संपूर्ण सभा के अंतर्गत राज्य की व्यवस्था होती है। कहते हैं सब काम सभा के अधीन। जितने ही संसार, जितने ही देश के काम हैं किसके अधीन होने चाहिए, सभा के अधीन। और फिर सभा में तो मान लो बहुत सारे लोग होते हैं। अब सारे लोग यदि मान लो मिलकर के और अलग अलग अपने हिसाब से बात करने लगेंगे तो बात नहीं होगी। तो उसमें क्या करना होता है कि उन सभाओं में भी सभा बनाई जाती है। उन्हें उस सभा में 5, 10, 20 लोगों का एक संगठन बनाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप ये जो विषय है इस विषय को अपने देश और समाज के लिए कैसे सही से लागू होगा, तो इसमें आप काम करिए। तो 5 आदमी के सदस्य, 10 आदमी का या 3 आदमी का, कहीं कहीं 2 आदमी का समिति बनाया जाता है और उनको कहा जाता है कि इसको कैसे लागू किया जाएगा बताइए। जैसे हमारी संविधान है तो संविधान सभा बनी, माने एक तो है लोकसभा और उसमें एक सभा बनाई गई, क्या, संविधान सभा, कि संविधान कैसे लागू। तो उसमें अध्यक्ष बनाया गया किनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, उनका अध्यक्ष बनाया गया। और उसमें और सारे लोग थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जो उस समय लोग थे सभी थे। और वो लोग बैठकर निश्चय करके एक संविधान बनाया, पुस्तक बनाया। और वही संविधान जो संसद हमारी थी ना उस समय, माने लोकसभा राज्यसभा, उसी संविधान को पारित कर दिया। बनाए कुछ ही लोग और उसी को सब मिल के क्या किया जी, पारित कर दिया सर्वसम्मति से। तो इसी प्रकार से सिद्धांत बना करके और सिद्धांत देश में लागू किए जाते हैं। तो यही इसमें कह रहे हैं कि जितने भी काम है सभा के अधीन हो और सभाओं में प्रवृत्त राजमार्गी जनों में से, जो राजा के काम करने वाले हैं, देश के काम करने वाले हैं, जनों में से 2, 3 व बहुत, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 2, 3 या बहुत सभासद मिलकर अपने विचार से जिस अर्थ को सिद्ध करे उसे करें, उसी के अनुकूल राजपुरुष और प्रजाजन अपना बर्ताव रखें। संपूर्ण देश में जितने भी प्रजा हैं सभी उसी के अनुसार अपना बर्ताव रखें, उसके विरोध में कोई काम न करें। सारे देश के लोग बैठ करके तो संविधान नहीं बनाए, सारे देश के लोग बैठ के थोड़े संविधान बनाते हैं। हम लोगों ने प्रतिनिधि चुन के भेजा, वही प्रतिनिधि लोकसभा के राज्यसभा के सदस्य हुए और उसी प्रतिनिधि के माध्यम से फिर एक सभा बनाई गई, 2, 3, 4, 5, 10 लोगों को चुना गया और वो लोग मिल करके माने संविधान बनाए और वही संविधान हम सभी भी मानते हैं। हम लोग तो नहीं संविधान बनाए हैं। तो यही बात इसमें कहा जा रहा है कि वो जो सभासद होंगे 2, 4, 5, 10, उन्हीं के बनाए हुए जो नियम हैं वो राजपुरुष भी मानेंगे, सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी मानेंगे, राष्ट्रपति भी मानेंगे, प्रधानमंत्री भी उसी को मानेंगे, या जहाँ मान लो राजा की व्यवस्था है वो राजा भी उसी को मानेंगे और प्रजाजन भी उसी सिद्धांत को मान के उसी के अनुसार चल के अपने देश को श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने समाज परिवार को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो ये विशेष रूप से
आज के इस यजुर्वेद के स्वाध्याय में हम सब ने जाना है। इसी का नाम है प्रजातंत्र। इसी का नाम क्या है जी? प्रजातंत्र। तो इस प्रजातंत्र के सिद्धांतों को हम सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो आज की इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अयोध्या कांड में सर्ग 10 का आज स्वाध्याय होगा। 9वें सर्ग में हम सब ने जाना था कि मंथरा कुबड़ी जो थी, जो दासी थी महारानी कैकेयी की, उसके बहुत ज़्यादा अव्यवस्था करने के पश्चात बाद में कैकेयी भी टूट गई। कैकेयी के मस्तिष्क में भी ये हो गया कि सचमुच में दशरथ हमारे पतिदेव हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, हमारे पुत्र को राजा नहीं बनाने चाहते और कौशल्या के पुत्र को राजा बना रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार से अब मंथरा जब बहुत जोर दे करके उसे गलत तरह से समझाई तो उसको वही बात समझ में आ गई और वह बताई कि अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, अब राम को तो बन जाना ही पड़ेगा और भरत ही हमारा इस राज के राजा बनेंगे। आगे कहते हैं विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भृशं तदा शेते स्म सा भूमौ दिग्ध विद्धेव किन्नरी। पापनी कुब्जा ने जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी बातें समझा दी तब वह विषाक्त वाण से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी। जैसे वो समझाई थी वैसे करना शुरू कर दी। न बिछावन बिछाया न कुछ किया और वहीं लौटने लगी। निश्चित्य मनसा कृत्यं सा सम्यगिति भामिनी मंथराई शनैः सर्व माँ चक्षे विचक्षणा। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को यह बहुत उत्तम है ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकेयी ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। सा दीना निश्चयं कृत्वा मंथरा वाक्य मोहिता नागकन्येव निःश्वस्य दीर्घमुष्णं च भामिनी मुहूर्तं चिंतयामास मार्गमात्म सुखावहम। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नाग कन्या की भांति गर्म और लंबी सांस खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। सा सुहृचार्थ कामा च तंगनिशम्य विनिश्चयं बभूव परम प्रीता सिद्धिं प्राप्त्येव मंथरा। और वह मंथरा जो कैकेयी का हित चाहने वाली सुहृद थी और उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। अथ सा रुषिता देवी सम्यक् कृत्वा विनिश्चयं संविवेशा बला भूमौ निवेश्य भ्रूकुटिं मुखे। तदनंतर रोष में भरी हुई देवी कैकेयी अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित भौहों को टेढ़ी करके धरती पर सो गई और क्या करती, अबला ही तो थी। अबला माने कमज़ोर। अबला का मतलब क्या होता है जी? कमज़ोर। ततश्चित्राणि माल्यानि दिव्यानि आभरणानि च अपविद्धानि कैकेय्या तानि भूमिं प्रपेदिरे। तदनंतर उस कैकेयी राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। तया तान्य पविद्धानि माल्यान्याभरणानि च।
अशोभयंत वसुधांग नक्षत्राणि यथा नभा। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए पुष्पहार और आभूषण वहाँ भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। क्रोधागारे च पतिता सा बभौ मलिनांबरा, एक वेणीं दृढ़ांग बद्ध्वा गतसत्त्वेव किन्नरी। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केशों को दृढ़तापूर्वक एक ही वेणी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम उपस्थानमनुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास में गए। अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति यज्जीवान् प्रियार्हांग प्रियमाख्यातुं विवेशान्तः पुरं वशी। उन्होंने सोचा आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। देखो, कौशल्या को भी दशरथ जी तो नहीं बताए थे ना, किसी दूसरे के द्वारा ही पता चला था, और बाद में राम के द्वारा भी पता चला, क्योंकि सीता को खोजने जब गए तो वहीं सीता भी थी, वहीं कौशल्या भी थी, सुमित्रा और लक्ष्मण भी वहीं थे। कैकेयी नहीं थी, इसलिए राम ने उन्हें नहीं बताया। तो कहते हैं कि जब वो अंतःपुर में प्रवेश किए, ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। स कैकेय्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायशा पांडुराभ्रमिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया। देखो, उन्हीं से ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए सबसे पहले किसको बताने गए? कैकेयी जी को बताने गए। मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। शुकबर्हि समायुक्तं क्रौंच हंस रुतायुतं वादित्ररव संघुष्टं कुब्जा मलिकायुतं लतागृहैश्चित्रगृहैश् चंपकाशोक शोभितैः। उस भवन में तोते, मोर, क्रौंच और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहाँ वाद्यों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बौनी दासियाँ भरी हुई थी। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। दांतराजत सौवर्ण वेदिकाभे समायुतम नित्य पुष्प फलैर्वृक्षैर् वापीभिरूपशोभितम। हाथी दांत, चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावरियाँ सुशोभित कर रही थी। दांतराजतसौवर्णैः संवृतं परमासनैः विविधैरन्नपानैश्च भक्षैश्च विविधैरपि उपपन्नं महारहैश्च भूषणैस्ते दिवोपमम्। उसमें हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे गए थे। नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। उस भवन में, जिस भवन में कैकेयी जी रहती थी, वह कितना सुंदर था, ये इसमें विशेष रूप से बताया जा रहा है। सब प्रकार से कैकेयी जी को प्रसन्न रखने के लिए वो प्रयास करते थे, और कैकेयी जी सबसे अधिक प्यारी थी उनकी। लेकिन इसी का माने परिणाम कुछ इस प्रकार का हो गया। आगे देखो, दांतराजत सौवर्णैः संवृतं परमासनैः विविधैरन्नपानैश्च भक्षैश्च विविधैरपि
उपपन्नं महारहैश्च भूषणैस्त्रिदिवोपमम्। उसमें हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे गए थे। नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। सप्रविश्य महाराजा स्वमंतःपुरं मृद्धिमत् न तदर्श स्त्रियं राजा कैकेयीं शयनोत्तमे। अपने उस समृद्धिशाली अंतःपुर में प्रवेश करके महाराज राजा दशरथ ने वहाँ की उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। अंतःपुर में जिस शैया पर कैकेयी सोती थी उस पर वो नहीं थी। स काम बल संयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिपः अपश्यन् दयितां भार्यां पप्रच्छ विषसाद च। काम बल से संयुक्त हुए नरेश, माने उनकी पत्नी सुंदर थी, सब प्रकार से ऐश्वर्य से युक्त थे, तो अनेक प्रकार की बातें मन में उठती रहती हैं, अनेक प्रकार की कामनाएं मन में उत्पन्न रखती है। तो उस कामनाओं से कहते काम बल से संयुक्त होकर वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए थे। वहाँ अपनी प्यारी पत्नी को न देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ कि मेरी पत्नी कहाँ गई, और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। न हि तस्य पुरा देवी तां बेला मत्यवर्तत न च राजा गृहं शून्यं प्रविवेश कदाचन। ततो गृहगतो राजा कैकेयीं पर्यपृच्छत यथा पूर्वमभिज्ञाय स्वार्थलिप्सुम पंडिताम। इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सूने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसीलिए वे घर में आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रतिहारी से उसके विषय में पूछा। प्रतिहारी त्वथोवाच संत्रस्ता तु कृतांजलि देवदेवी भृशंक्रुद्धा क्रोधागारमभिद्रुता। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी कैकेयी अत्यंत कुपित हो कूप भवन की ओर दौड़ी गई है। जो उनके नौकर चाकर नौकरानी आदि थी, क्योंकि कूप भवन के तरफ गई हैं, दौड़ी हुई बहुत क्रोध में थी। प्रतिहार्या वचः श्रुत्वा राजा परम दुर्मनाः विषसाद पुनर्भूयो लुलित व्याकुलेन्द्रिय। प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। तत्र तां पतितां भूमौ शयानामथोचितां प्रतप्त एव दुखेन सोपश्यत् जगति मत्पति। कोप भवन में वह भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उसके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। सवृद्धस्तरुणीं भार्यां प्राणेभ्योऽपि गरीयसीं अपापः पापसंकल्पां ददर्श धरणीतले लतामिव विनिष्कृतां पतितां देवतामिव। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी। अब देखो क्या कह रहे हैं कि राजा तो वृद्ध हो गए थे और कैकेयी जवान ही थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पाप पूर्ण संकल्प लिए हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। किन्नरीमिव निर्धूतां च्युतामप्सरसं यथा मायामिव परिभ्रष्टां हरिणीमिव संयतां। वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी देवलोक से च्युत हुई अप्सरा, लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हरिणी के समान जान पड़ती थी। करेणुमिव दिग्धेन वृद्धांग मृग युनावने महागजा इवारण्ये स्नेहात् परम दुखितां परिमृज्य च पाणिभ्या
भविसंत्रस्तचेतनः कामी कमलपत्राक्षी मुवाच वनितामिदं। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विषलिप्त बाण से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथिनी का स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेह पूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया, मैंने उसे उठाना चाहा। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समा गया था कि न जाने यह क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार बोले, न तेहम अभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितम देवी केनाभियुक्ता से केन वासी विमानिता। देवी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज तक कभी तुम मुझ पर क्रोध नहीं की, आज कैसे क्रोधित हो गई? ये मुझे विश्वास हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे ऊपर क्रोधित है। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है जो तुम्हारी ये स्थिति है? किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है? यदि दंग मम दुखाय शेषे कल्याणी पांशुषु भूमौ शेषे किमर्थं त्वं मयि कल्याण चेतसी भूतोपहत चित्तेव मम चित्त प्रमाथिनी। कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है? मेरे चित्त को मत डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना रहती है। क्या कहे? मेरे मन में तुम्हारे लिए तो तुम्हारे कल्याण की भावना ही रहती है, फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो? जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। तुम्हारे चित्त पर, मने मन पर किसी पिशाच ने अधिकार तो कर ही लिया था। पिशाच ने अधिकार, पिशाचनी थी वो, क्या नाम है? मंथरा। संति में कुशला वैद्यास त्वभि तुष्टाश्च सर्वशः सुखितांग त्वां करिष्यन्ति व्याधिमात् चक्षु भामिनी। भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है, वे तुम्हें सुखी कर देंगे। यदि आपको कोई कष्ट है, रोग है तो बताइए, हम वैद्य के माध्यम से उसका इलाज कराएंगे। कस्य वापि प्रियं कार्यं केन वा विप्रियं कृतं कह प्रियं लभता मध्य को वा सुमह दप्रियम। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है या किसके तुम्हारे अप्रिय किया है? किसने तुम्हारे अप्रिय किया है, तुम्हारा अप्रिय किया है? तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो, अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। मारोत्सीर्मा चकारशीस्त्वं देवी परिशोषणम अवध्यो वध्यां को वा वध्य को वा विमुच्यताम दरिद्रः को भवेदाढ्यो द्रव्यवान वाप्य किंचनः। देवी, तुम न रो। खूब चिल्लाती हुई थी, रोती हुई थी, देह हाथ भी पटकती थी। तुम न रो, अपनी देह को न सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध का वध किया जाए? मैं जो नहीं मारने वाला है उसको भी मार दिया जाए, बताओ। अथवा किस प्राण दंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए, या किसी को यदि फांसी हो गया हो तो आज तुम बोलो हम उसको फांसी भी नहीं देंगे, मुक्त कर देंगे मरने से। किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। जो तू कहेगी वही मैं करूँगा। अहं च हि मदीयाश्च सर्वे तव वशानुगाः न ते कंचिदभिप्रायं व्याहन्तुमहमुत्सहे आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसि स्थितम्। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। वो तो चाहती भी यही थी ना कि मेरे आज्ञा के अधीन हो जाए। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता। क्या कह दिया? तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे पूरा करके ही रहूँगा।
चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट कहो। बलमात्मनि जानन्ति न मां शंकितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृते नापि ते सपे। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ। क्या कह दिया? मैं अपने सत्कर्मों का शपथ खाकर कहता हूँ, सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूँगा। अब तो बस हो गया बात। अपने सत्कर्मों के कसम को खा के कहा कि जो जिससे तुम्हारी प्रसन्नता होगी मैं वही करूँगा। यावदावर्तते चक्रं तावती मे वसुंधरा द्राविड़ा सिंधु सौवीरा सौराष्ट्रा दक्षिणापथा वंगांग मगधा मत्स्या समृद्धा काशी कोशला। जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है, क्या कहा? जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। इसका मतलब चक्रवर्ती राजा थे। द्रविड़, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश तथा अंग, वंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी समृद्धशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। हमको लगता है कि ये प्रदेश उस समय नहीं रहे होंगे, अंग उंग, ये इसमें बाद में फेंटा गया है। ये देखो इसमें लिखा है मगध। हाँ, मगध तो इधर था। मगध उस समय कैसे रहा होगा? हैं द्रविड़, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, ये सब नए प्रदेश हैं, पहले नहीं थे। कभी दक्षिण भारत के सारे प्रदेश तथा अंग, वंग, बंग माने बंगाल भी, बंगाल भी इसमें लिखा है। मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी समृद्धशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। तत्र जातं बहुद्रव्यं धन धन मजाविकम ततो वृष्णीस्व कैकेयी यद 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 त्वं मन सेच्छसि। कैकेयी राजनंदिनी नंदिनी, उनमें पैदा होने वाले भांति भांति के द्रव्य, धन धान्य और बकरी, भेड़ आदि जो भी तुम मन से लेना चाहती हो वह मुझसे मांग लो। बताओ, बकरी और भेड़ लेके वो क्या करेगी बेचारी? देखो ये बकरी भेड़ का ज़्यादा जो है ना बाइबल में लिखा हुआ है। वहाँ जहाँ देखो तो बकरी चराने और गाय चराने वाली बात लिखी हुई है। हमको लगता है कि बाइबल वाला ही ये सब किया होगा, फेट फाट है। हाँ, हो सकता है ऐसा कि बकरी और भेड़ से उसी को मतलब है कि माया सेन ते भीरु उत्तिष्ठ शोभने तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयी यतस्ते भयमागतम् तत्ते व्यपनयिष्यामि निहारमिव रश्मिवान्। भीरु, इतना क्लेश उठाने प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? शोभने, उठो उठो कैकेयी, ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किसने कौन सा भय प्राप्त हो, तुम्हें किससे कौन सा भय प्राप्त हुआ है? जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरा दूर कर देते हैं, उसी का प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण कर दूंगा। तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तु कामा तदप्रियम परिपीडयितुं भूवयो भर्तारमुपचक्रमे। राजा के ऐसा कहने पर, अब तो सब तरह से वो व्रत ले लिए हैं। कहते राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली, अब मेरी बात बन सकती है। अब उसे अपने स्वामी से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। जितना पीड़ा अभी दशरथ को हो रहा था, उसके लौटने पोटने से उससे अधिक पीड़ा देने की बातें अब अपने मन से निकालना चाह रही है कि अब तो मछली जाल में फंस गई।
अब राजा दशरथ को किस प्रकार से दर्द पहुंचाती हैं कि ये प्रसंग आगे कल करेंगे। ठीक है, तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।